हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का यूज़। जी हाँ, पीएमटी फंक्शन का यूज़ बेसिकली हर जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में या किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट या ईएमआई निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे करना क्या है कि जैसे मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो फॉर्मेट में आप देख रहे हैं यहाँ पीएमटी फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, डाउन पेमेंट और यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट थोड़ा अनहाइलाइटेड है, मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ। इंटरेस्ट है, टेन्योर है, लोन अमाउंट और ईएमआई है। तो मुझे एक प्रोडक्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है जैसे कि नोकिया। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया नोकिया। नोकिया लिखने के बाद आप यहाँ पे उसका डाउन पेमेंट अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट जो नोकिया के प्राइस, फ़ोन का जो प्राइस मैंने लिख दिया 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद डाउन पेमेंट होता है कि आप यदि किसी चीज़ को फाइनेंस कराते हैं तो उस चीज़ को फाइनेंस कराने के लिए 35% का डाउन पेमेंट देना होता है। ठीक है, तो 35% का डाउन पेमेंट देना होता है, तो मैं 35% का डाउन पेमेंट निकालता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे आप साइड में इक्वल टू 35 आप अमाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, तो लगभग 14,000 रुपये आप यहाँ पे डाउन पेमेंट देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो इंटरेस्ट लगता है वो 2% लगता है। ठीक है, अगर अप्लायंस है, मोबाइल फ़ोन या किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो वो इंटरेस्ट आपका 2% लगता है या 9% भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले कौन सा रहे हैं। जैसे मैं फ़ोन ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ 2%, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे परसेंट का साइन होना ज़रूरी है। यदि आप परसेंट का साइन यहाँ नहीं लगाते हैं, आपका ईएमआई जो होगा वो निकल नहीं पाएगा। उसके बाद आपका आता है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हैं तो उसको आप कितने दिन के लिए फाइनेंस करा रहे हैं। 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, तो सपोज़ करिए मैं 8 महीने के लिए इस फ़ोन को फाइनेंस करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 मंथ लिख दूंगा, मतलब 8 बार मुझे पेमेंट करना है। उसके बाद आता है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कैसे निकलेगा? लोन अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट में से, ठीक है, डाउन पेमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। लो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अमाउंट में से, ठीक है, ये जो अमाउंट है आपका, अमाउंट के वैल्यू में से माइनस करेंगे किसको, डाउन पेमेंट को। ठीक है, डाउन पेमेंट को माइनस करके आप एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपका लोन अमाउंट आ गया 26,000। मतलब आपने 40,000 के फ़ोन में से, 40,000 का फ़ोन का प्राइस है, ठीक है, उसमें से आपने 14,000 रुपये पेमेंट कर दिया, वो आपके पास बचा 26,000 रुपये। बचा नहीं, आपके पास 26,000 का लोन हो गया फ़ोन का। ठीक है, अब मुझे 26,000 का लोन, जो भी फाइनेंसर होगा वो 26,000 का लोन आपके ऊपर 2% के हिसाब से कर देगा। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि 8 महीने में ईएमआई इसका आएगा कितना। ठीक है, मैं इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मुझे ये जानना है कि 2% के हिसाब से 8 महीने का ईएमआई कितना आएगा। ठीक है, 26,000 अमाउंट बचा हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, माइनस इक्वल टू पी एम टी, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, माइनस इक्वल टू पी एम टी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी साइज को ये, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे माइनस इक्वल टू पी एम टी, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखिए बोला है रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, रेट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा। रेट बोल रहा है यहाँ पे सिंटेक्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, तो मैं 2% पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद बोला एन पर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट। नंबर ऑफ पेमेंट कितनी बार मुझे पेमेंट करना है, 8 बार पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बार है, तो 8 पे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद पीवी, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब लोन अमाउंट आपका कितना है। ठीक है, आपका लोन अमाउंट कितना है, कितना है लोन अमाउंट, हमने आपको बताया था लोन अमाउंट आपका है 26,000 रुपये। ठीक है, 26 पे आपको क्लिक कर देना है, 26,000 पे क्लिक। ठीक है, आपको कर देना है ब्रैकेट को बंद और कर देना है इंटर। इंटर आप जैसे ही करते हैं, जैसे ही आप इंटर करते हैं, तो आपका ये जो आएगा इंटरेस्ट वो निकल के आ जाएगा। 3549 रुपये हर महीने आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 3549 रुपये हर महीने आपका इंटरेस्ट आएगा 8 महीने तक। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि मैंने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे होल इंटरेस्ट। ठीक है, होल इंटरेस्ट में अब यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी, थोड़ी समझनी पड़ेगी। होल इंटरेस्ट में इक्वल टू का साइन लगाइए। ठीक है, होल अमाउंट पहले मैं बता रहा हूँ, फिर इंटरेस्ट बता रहा हूँ। होल अमाउंट आपका क्या होगा, मतलब आपने कितना पेमेंट कर दिया 8 महीने में, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पेमेंट कर दिया। आपका तो 26,000 रुपये लोन अमाउंट है,
लेकिन 3500 के हिसाब से आपने कितना पेमेंट कर दिया, इक्वल टू लगाएंगे, आपका EMI है उस पर क्लिक करेंगे, इनटू कितनी बार पेमेंट किया, 8 बार, क्लिक कर देना, इंटर। ये आपका आ गया टोटल 28,349 रुपये। आप देख रहे हैं यहाँ पे 26,000 रुपये आपका लोन अमाउंट है, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया 28,349 रुपये। ठीक है, ये होल अमाउंट आपका होगा। ठीक है, ये बढ़ क्यों गया, क्योंकि आपका 2% का यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, इस वजह से ये अमाउंट बढ़ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है कि इंटरेस्ट मैंने कितना पेमेंट कर दिया 8 महीने, यानी मैंने एक्स्ट्रा पैसा कितना दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले करेंगे होल अमाउंट में से माइनस लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाने के बाद आप लोन अमाउंट को घटा देंगे इस तरीके। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल लगाना है, उसके बाद होल अमाउंट, ये जो है वो होल अमाउंट आपका 28,394 रुपये आया है, इसमें से आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे लोन अमाउंट को। तब आपको पता चलेगा कि आपने 8 महीने में 2394 रुपये ज़्यादा पेमेंट किया हुआ है। आपका लोन अमाउंट था 26,000 रुपये, आपकी EMI बन रही थी 3549 रुपये, आपने टोटल 8 महीने में पेमेंट करी 28,349 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट जो पेमेंट किया है 8 महीने में 2% के हिसाब से 2394 रुपये पेमेंट कर दिया हुआ। अगर यहाँ पे हम लोन अमाउंट DP घटाते या बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आपका अमाउंट भी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मैं DP 20,000 रुपये दे रहा हूँ, उस हिसाब से देखिए आपका सारी चीज़ें इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यही आपका PMT फंक्शन जो कि बेसिकली हर जगह यूज होता है, बैंकों वगैरह में और मैक्सिमम इंटरेस्ट वगैरह निकालने में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, और ना समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर करें।